हेलो गाइस। तो मेरा इंडियन ओवरसीज़ बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम था 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट। तो थोड़ा लेट हो गया, मतलब 12 को एग्ज़ाम था, तो मैं आज उसका रिव्यू कर रहा हूँ। टाइमिंग जो था एग्ज़ाम का वो था 3 PM टू 6:05, 5 मिनट जो हैंड राइटिंग के लिए देते हैं वो था। तो बेसिकली लाइफ का मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए वो सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम इसको बोलते हैं ना, मतलब ये था आईओबी एलबीओ, ईजीएस्ट एग्ज़ाम एवर। ईजीएस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं मैं तो एनालिसिस दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आए हैं, मतलब जीए को छोड़ के, क्योंकि जीए मेरे सारे याद नहीं, बट जितने भी याद है मैं बता दूंगा। तो बेसिकली इतना इजी एग्ज़ाम ये हो, इतना इससे इजी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। पैटर्न क्या था इसमें, सबसे पहले खुला था रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का जो पहला जो पजल आया था वो था लीनियर रो 6 पर्सन्स विथ 1 वेरिएबल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि उसे एक वेरिएबल लग गया है तो यार मतलब उसको जो है क्लू ढूंढने में टाइम लग रहा है। एकदम हल्का, एकदम हलवा, एकदम हलवा, एकदम हलवा। उसका सोल्यूशन मैं बना देता हूँ, मतलब जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको समझ में आ जाएगा, उनको अगर याद होगा तो ये बन रहा था, ठीक है। 6 लोग थे, एक था एप्पल, कीवी, ऑरेंज, गुआवा, ब्लूबेरी और पाइन एप्पल, ठीक है। ये हो गया पहला पज़ल। और दूसरा फिर पज़ल था ये एक, तुम्हारा ऑर्डर जो रैंकिंग वाला होता है, मतलब चीफ मैनेजर से लेकर के सीईओ, ये जीएम डीजीएम वाला जो क्वेश्चन आता है। तो सीएचएम, सीईओ, जीएम, डीजीएम, एमजी, एएम, क्लर्क, सब स्टाफ। सोल्यूशन उसका देख लो, ए एफ बी ई एच सी जी डी। मैक्सिमम मतलब 2 लग रहे थे, ओबियसली मैं जब अगर आंसर लिख रहा हूँ तो वो एक मैं ही आपको बताऊँगा, ठीक है। एक और ये एक हो गया, 2 पजल हो गई, इसके 5 नंबर, इसके 5 नंबर। फिर हो गया जो हाइट वाला होता है क्वेश्चन, मतलब रैंकिंग बेस्ड, इसमें 6 लोग थे फिर से, ई बी एफ डी सी ए, ठीक है। इसका 175 दिया हुआ था, इसका 160 दिया हुआ था, कुछ ऐसे निकालना था किसी का, मतलब। और सोचो कि इस पे क्वेश्चंस थे 3, ठीक है। 3 क्वेश्चंस इस पे हो गए। एक था ऑड वन आउट, बताना, ठीक है, उसका आंसर था RLMP, ठीक है। एक था मीनिंगफुल वर्ड, उसका बन रहा था डेक, और पूछा था फोर्थ से राइट, यानी कि 1 2 3 4, आंसर था डी, ठीक है। ये हो गया। एंड इसमें एक सबसे एक बोल सकते हैं कि अगर एक कुछ हल्का सा चैलेंज करने वाला पजल, वो तो मैं मानूंगा नहीं चैलेंज करने वाला था, लेकिन फिर भी अगर कोई बिगिनर है तो उसको थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है। वो था आपका फ्लैट प्लस फ्लोर विथ अ वेरिएबल। वो थोड़ा साइड से बोल दिया मैंने, ठीक है। इसका भी मतलब बहुत हल्का था, RHGTSF। क्लू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसलिए आसानी से बन सकता। इसको पसंद है वायलेट, हाँ, इसको पसंद है ब्लू, इसको पसंद है येलो, इसको पसंद है ऑरेंज, इसको पसंद है इंडिगो, इसको पसंद है पिंक, ठीक है। बहुत बेसिक, बहुत हलवा। इसके अलावा इससे भी 5 क्वेश्चन, तो जोड़ लो 5 5 10 15 3 18। अब इसके अलावा थे 3 कोडेड इनइक्वालिटी, 4 कोडेड डायरेक्शन जो कि बहुत हलवा अगेन, और 3 कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो बस समझ जाओ कि यार कितना हलवा, कितना बेसिक आएगा। और आप उसको ऐड कर लोगे, 3 4 3 7 7 3 10 15 20 25 3 28 29 30। इसमें मेरा अटैम्प्ट है 30 आउट ऑफ 30, ऑब्वियसली इंटू 2, मतलब कोई चांस भी नहीं गलत हो, होपफुली ना हो।
60 आउट ऑफ 60 मतलब आना चाहिए बेसिकली। अब इसमें नॉमिनेशन क्या खेल है, क्या होगा नहीं होगा, बट इट्स वेरी बेसिक। बहुत कोई भी बिगिनर मतलब अगर दे रहा है तो ये मतलब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हलवा था, इतना हलवा का तो एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था बेसिकली। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इसका जो मेन चैलेंज था वो था जीए, और इसके बाद जो सेक्शन खुला था वो था जीए, और एंड जीए में फटी पड़ी थी सबकी एज़ यूजुअल। जीए में 14 मार्क्स भी आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14 मार्क्स आपको चाहिए थे। रिजर्व वाले में 12, क्योंकि 12 भी मैं मानता हूँ कि उतना ही चैलेंजिंग है। 14 थोड़ा और ज़्यादा है क्योंकि 2 नंबर को और लाने हैं। जीए के मेरे पास ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक बेसिकली सारे ग्रुप्स ने करवा रखा है, तो फिर मैं देखता हूँ अगर मैं उसको करता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्वांट्स को, ठीक है। इसमें भी वही 30 क्वेश्चन 2 इंटू 260, मतलब बहुत हलवा यार, अगेन बहुत बेसिक। जैसे मैंने पहले बोला कि इनका मेन जो आई थिंक टेस्ट करने का ये था कि कैसे जीए में कैसे बाहर करना, उनको ये था मेन आई थिंक। और इसीलिए उन्होंने बाकी क्वेश्चन इतने ईजी बनाए। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन देख लो यार, देख लो क्या बेसिक है। 10.96 इंटू 2.03 पावर होल स्क्वायर प्लस 88.02 डिवाइडेड √5। अब इसका सॉल्यूशन तो ठीक है, मैं वो सॉल्यूशन बता देता हूँ। 11 इंटू 4 प्लस 88 बाई √5 है, तो इसको √4 मानना है। 4/2 44 प्लस 44, आंसर इज़ अगेन 88, ठीक है। तो यार समझ लो कि इतना जो है बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। एक और ये तीसरा वाला क्वेश्चन 119 मतलब 120 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड 240। ये बाद में मुझको करना होगा, कर लेना है, इसको सोल्यूशन में देने नहीं बैठूँगा, ठीक है। ये इसका चलो कर देता हूँ, ये जल्दी बन जाएगा। 30 माइनस 3 प्लस 4.01 है 16, 27 प्लस 16 हो जाएगा 43। तो देख लो इतना बेसिक क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी मेरे पास है, तीन रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, तीन अप्रोक्सीमेशन थे। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, मेरे को लगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत बेसिक है। जैसे कि ये 32, इसको हम लोग करते हैं ना इंटू हाफ, ये यहाँ पे किया है हाफ प्लस 1, तो हो गया 17 इंटू 1 प्लस 1, 18 इंटू अगेन 2 प्लस 1, यहाँ पे किया इंटू 4 प्लस 1, तो ठीक है ये 149 हो गया। इंटू जब 5 प्लस 1 करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग नंबर हो जाएगा ये। इसमें भी वही चीज़ था, इसका रॉन्ग नंबर था 144, इसका रॉन्ग नंबर था 889। बेसिकली इसमें और ये तुम्हारा प्राइम नंबर का सब्सट्रैक्शन और एडिशन चल रहा था, सब्सट्रैक्शन एडिशन, सब्सट्रैक्शन एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन प्राइम नंबर का चल रहा था। इसमें बेसिकली इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये जानते हो इंटू 5 होगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। और फिर उसको चलाओगे तो इंटू 6 इंटू 7 फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत बेसिक अगेन। और इसके बाद था एक DI था, तो DI में था डेटा दिया हुआ था वही बार ग्राफ वाला, उसको डिकोड कर देता हूँ मैं। 2019, 2020, 2021, 2022 बेसिकली बहुत ईजिली डिकोड हो रहा था। और उसके बाद था फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उसको डेटा को लिखना था। मतलब ये सब डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ था पहले से। तो इसको बेसिकली तुमको डिकोड करना था देख के, जो कि बहुत आसानी से हो रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ। इस पे थे लगभग 5 क्वेश्चन, ये हो गए 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन। एक और DI था, फिर से वही, वैसे ही ये दिखा देते हैं, लिखा था अपने। ये था तुम्हारा ऑनगोइंग प्लस कंप्लीटेड, ऑनगोइंग प्लस कंप्लीटेड, ये आ गया। इससे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट तुम्हारा बस ये बेसिक हो गया, तो टोटल हो गया जैसे 10 DI, 6 टोटल स्पीड मैथ के क्वेश्चन, 16 रेस्ट 14 जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा इजी जो अरिथमेटिक होता है, एकदम हलवा अरिथमेटिक क्वेश्चन था। उसमें से एक क्वेश्चन था, मेरे को याद है, मैंने लिखा हुआ है, छोटा मैंने लिख लिया है। एक था जैसे सैलरी का क्वेश्चन आया था, ये एक एरिया का क्वेश्चन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा था, लास्ट में निकालना था। पहले बहुत कुछ उसमें था बट एरिया लास्ट में निकाला, 270 उसका आंसर था। एक सैलरी का क्वेश्चन था, 75,000 आंसर था। एक एज का रेशियो को पूछा था, उसका आंसर 1:2 था, ठीक है। बाकी यही सब देख लो यार, DI के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। 44/9 एक आंसर था, एक का 3300 था, एक का आई थिंक 1000 मैंने लिखा है कि उसका 5/8 किसी का आंसर था। ये देख लो 220, ऐसे यार, मतलब बहुत
बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन, देखो इस पर तो मैंने बनाया भी हुआ है, ये देखो यही सब है, ठीक है ना। बहुत बेसिक हलवा क्वेश्चन जो होता है वो था। अगर मैंने लिखा है क्या कौन सा कुछ, ये तो वही रीजनिंग वाला है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा हलवा मैथ्स, बहुत ज़्यादा हलवा रीजनिंग, बहुत ज़्यादा हलवा क्वांट्स, सॉरी बहुत ज़्यादा क्वांट्स और रीजनिंग दोनों हलवा। तो अब देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक था, इंग्लिश को मैं बोलूँगा अच्छा लेवल था यार। मतलब इंग्लिश आजकल ना आप देखोगे कि लाइक इस साल और पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल हाई गया है, क्योंकि मैं 2022 से बैंक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग। 2023 में जैसे मैंने अपने प्रोफाइल दिखाया होगा तो LICADO में सिलेक्टेड था, ठीक है। तो 2022 से मैं दे रहा हूँ, जिसमें मैंने बोला एग्ज़ाम। और अभी इस साल से एटलीस्ट मैंने देखा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर वाले साल से जो भी एग्ज़ाम हो रहे बैंक के, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल अब देखो, SBI क्लर्क मेंस का लेवल देख लो ना यार। SBI क्लर्क मेंस में जो इंग्लिश का लेवल था कितना अच्छा आया था, ठीक है। स्पेशली जो मेरा शिफ्ट था, शिफ्ट 2 का इंग्लिश बहुत अच्छा आया था, और बाकी शिफ्ट का भी अच्छा आया था। उसमें अलग लड़ाई चल रही थी, मेरे को याद है कमेंट सेक्शन में कि मेरा शिफ्ट का इंग्लिश टफ आया, ये फलाना निमकाना, तो ऐसे चल रहा था। तो अब इंग्लिश में देख लो यार, एक सबसे पहले तो आरसी था क्रिप्टोग्राफी पे, काफ़ी लेंदी था, काफ़ी मतलब बहुत मतलब बेहतरीन आरसी था यार, मतलब पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गया। वैसे मेरे इंग्लिश के अटेम्प्ट है 40/40 हमेशा रहते हैं यार फुल, मतलब मेरा यही रहता है कि 40 से कम होना ही नहीं चाहिए, मतलब हमेशा फुल होता है, बाकी मार्क्स देखते कितने आते हैं, बट 40 मेरा अटेम्प्ट है। तो उसमें कोई ये नहीं है। एक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट का मैंने स्टार्टिंग का लिख लिया था, क्या आया है वो स्टार्टिंग का लाइन ये था कि न्यू स्टडी सजेस्ट्स दैट पीपल हु एब्रीविएट देयर टेक्स्ट मैसेजेस डॉट 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 डॉट, ऐसे मतलब इसका आया था। और जब मैंने इसको से गूगल किया तो एक, आप जब गूगल करोगे इस लाइन को तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी ब्रेकिंग करके कैसे कुछ, तो उस पर देख लेना, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है, उस आंसर मिला लेना। बाकी इंग्लिश वेरी इजी था। और एक जो सबसे फेवरेट है पारा चंबर, उसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ यार, आंसर मैंने लिख लिया था, ठीक है। उसका आंसर है BEAFDC, जिस चीज़ का ये आ रहा है वो सही है। और अगर किसी और का कुछ आंसर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है मेरे को। तो इसका आंसर था BEAFDC, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश। और बेसिकली क्वेश्चंस और क्या कहते हैं, मेरे को याद करने दो यार। जैसे एक था, कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि रहते ना 5 ऑप्शन दे दिए और उसमें बोलना रहता कि कौन सा करेक्ट है, तो ये भी अच्छा लेवल का था। और वही सब बेसिकली तुम्हारा वो तो सब आता नहीं है, बेसिकली जो पुराना जो पहले आता था कि एरर डिटेक्शन, वो सब कुछ नहीं था। बेसिकली इंग्लिश बहुत इजी था, 40/40 मैंने किया है, बट लेवल ठीक ठाक था, ठीक है। अब आते हैं GA में। GA में मेरा अटैम्प्ट है 30/40। डोंट गो ऑन द अटैम्प्ट, ठीक है। इसमें से 50-60% इज़ गेस वर्क, ठीक है। मेरे कुछ नहीं आता था, बिकॉज लास्ट टाइम आई स्टडीड फॉर GA वॉज 9th April, ठीक है। 9th April वॉज द लास्ट टाइम आई स्टडी फॉर GA। 10th को SBI क्लर्क मेंस था, एंड आफ्टर दैट आई हैव नॉट स्टडीड अ वर्ड। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप क्या ही आंसर कर लोगे। फिर भी जो क्वेश्चन है बता देता हूँ। जैसे LTR ऑन गोल्ड लोन्स, LTV रेशियो ऑन गोल्ड लोन्स करके क्वेश्चन था। डिजिटल लैंड रिफॉर्म स्कीम कौन सा है पूछा था। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का कौन सा लाया था, ये क्वेश्चन था। 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं उसमें कौन सा शॉर्ट रेंज मिसाइल का मतलब उसको दिखाया गया था, कि उसको शोकेस किया गया था, वो क्वेश्चन था। 2025 यूनियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ किस चीज़ का है। बैंक.in का जो लास्ट डेट है, सबको बैंक को ये करना है, RBI जो जिसने बोला है बैंक.in डोमेन लगेगा, तो वो उसका लास्ट डेट कौन सा है, वो है, ठीक है। गोल्ड सिक्का ATM, जी हाँ, किधर लोकेटेड है यार, मैंने इसको मुंबई मारा था, बट आंसर तेलंगाना है। किसान विकास पत्र से क्वेश्चन था, इधर हो गया, पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये देखो गोल्ड माइन इधर है भाई। ये इंडिया US का कॉम्पैक्ट का जो फुल फॉर्म है उसमें से T पूछा था क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांसेस करके क्वेश्चन था, वो था, ठीक है। फिर था वेवर ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस बाई विच बैंक, इसका आंसर है कनारा बैंक। RODTP का डेट पूछा था। और वो था शुल्गम टास्क ऐसे करके रॉक किस कंट्री में है। RBI CRR कट कितना किया है। मिशन लाइफ से क्वेश्चन था। रेयर अर्थ एलिमेंट कितने होते हैं, ये भी मेरे को नहीं पता था यार, सोच लो। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
किस बैंक के साथ MOU साइन किया है। फिर आप देख लो सब इसको दिख ही रहा है आपको। प्लेटिनम रिकॉग्निशन ग्रीन एयरपोर्ट्स किसको मिला है। आर्टिजन लोन मस्ट नॉट एग्जिट कितना। विच बैंक कैन इम्पोर्ट गोल्ड/सिल्वर। CEC सिलेक्शन कमेटी। फिर देख लो स्माइल सब स्कीम आया था। फ्री ATM ट्रांजैक्शन कितने हैं। RBI हैज़ मैंडेटेड डैश एडिशनल रन ऑफ फैक्टर फॉर रिटेल डिपॉजिट्स, ये तक आया हुआ है। इंडियन जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़ एक दिया हुआ था, एक बताना था। इंटरनेशनल मून डे कब है ये पूछा था। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हो, जानते होगी 1960 इज़ द ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया एक, यहाँ पे देख लो IEFPFA MOU किस बैंक के साथ हुआ है। और ये आई थिंक क्रिकेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। 12,000 T20 रन सेकेंड किसने कंप्लीट किया, तो उसको पता है, रोहित शर्मा इन IPL, ठीक है। ये हो गया। ISA CDP ऐसे क्वेश्चन था। टोटल टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन था। और कौन छूट रहा है। मनमोहन सिंह की कौन सी किताब है, ये पूछा था। IBSA में कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसका आंसर मेरे को याद है। ISA इज़ बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, डेट वेट पूछ रहा था। तो ये सब आए थे। अब जाते हैं अटैम्प्ट पे। तो भाई देख लो, बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो रीजनिंग में मैंने ऑलरेडी बताया 30/30 हैं, ठीक है। क्वांट्स में 30/30 हैं, ठीक है। इंग्लिश में 40/40 हैं। GA में 30/40 है। वो ऑब्वियसली मैंने एग्ज़ाम लाइक एनालिसिस पर्पज़ से दिया, तो सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन से मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं है। ये एग्ज़ाम देने का आई थिंक बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो गैप है IBPS PO मेंस या IBPS PO प्री जो मैं दूंगा, तो उसके बीच जो गैप आया इतना टाइम का, तो वो आई थिंक उसको फिल करना था बेसिकली। तो वो गैप फिल हो गया इससे, इस एग्ज़ाम से। अब मेरे को थोड़ा सा याद हो गया कि भाई अब जो GA पढ़ना पड़ेगा, बिना GA पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो बेसिकली यही है, ये सब क्वेश्चन आए थे, मैंने लिख के रखा था, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन था। तो बेसिकली देखो यार, इसका क्या जब भी रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा स्कोर कार्ड वगैरह। मतलब मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ SBI क्लर्क में, एंड तो बट ये मैंने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। अब बाकी कुछ भी होगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। एंड आई हैव टू मेक मेनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने तो अभी तक स्कोर कार्ड का वीडियो भी नहीं डाला SBI क्लर्क का, तो आई थिंक लॉट नीड्स टू बी डन। और सॉरी अगर ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा प्यार दिखा देना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो सब चलो ठीक है, वो डिपेंड करता है आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो अटैम्प्ट्स देख लो 30 30 40 30 लाइक ऑलमोस्ट, मतलब सब खरीद लीजिए कि 10 क्वेश्चन छोड़ के। तो यही था, इजी क्वेश्चन, इजी एग्ज़ाम था बेसिकली। इसमें था कि GA में किस तरह से बाहर कर सकते हैं आप कैंडिडेट्स को, बस वही था। GA में कैंडिडेट्स को बाहर करना था, एंड आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि सबका GA गोल है, गोल भाई 14 नंबर नहीं आने वाले इतनी आसानी से भाई, ठीक है। चलो।